हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अली खान। आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज हम पहुँचे हैं कोचा धामन। किशनगंज से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर कठामठा पंचायत में रहने वाले इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक इजहार आसफ़ी जी से मिलने के लिए उनके निवास पर। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं, उनके राजनीतिक करियर के बारे में, और जनता के सवाल भी उनसे पूछेंगे। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा ये है कि आप अपने बारे में बताइए कि आपने राजनीति कब से शुरू की, आप राजनीति में क्या सोच कर आए और कब आपने पहली बार सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, राजनीतिक में हम लोग आए नहीं हैं। शुरू से ही हम पढ़ाई छोड़ने के बाद ही से लोगों के खिदमत में हैं। हमारे वालिद मोहतरम पूरी ज़िंदगी लोगों का खिदमत किए, फिर उसके इंतकाल के बाद हमको मौका मिला और अब निचले स्तर से लोगों का खिदमत करते करते अभी कुछ दिन पहले हमको ऊंचा स्तरीय खिदमत करने का, यानी कि एमएलए बना करके विधायक के रूप में लोग देखा हमको, और तब से ही हम लोगों के बीच में ईमानदारी से काम करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि एक बड़ा नाम मास्टर मुजाहिद के तौर पर उनको आपने 36,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया, तो क्या लगता है क्या वजह रही होगी लोगों ने उनको नकारा और आपको जिताया? अब इस बात के बारे में तो हम बोलना नहीं चाहेंगे और ना ही तो हम कहें कि हम उसको हराएं। कोई भी प्रतिनिधि 2 बार, 1 बार या 5 बार वो विधायक बन करके रहे और इतना ज़्यादा वोट से पब्लिक उसको हराया, वो बात का तैयारी या सोच या स्टडी उसको खुद करना चाहिए। बहरहाल ये बात जनता से पूछिए कि क्या वजह है कि इतना कम वोट दिया आप उसको। सर, अब सवाल जो है आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है कि अब तक कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से त्रासदी और जिस तरीके से ये आपदा लोगों को परेशानी में डाल दिया और लोग काफ़ी परेशान रहे और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी, तो आपने इस मौके पर आपके तरफ से लोगों को क्या राहत पहुंची, क्या हेल्प मिली? देखिए, कोचा धामन में ही नहीं बल्कि किशनगंज में हम बोलते हैं कि ये मामला जब से आया है, हमसे जहाँ तक जो बना हमने करने का काम किया। अभी जब ये बीमारी का वक्त हुआ, कोविड का टाइम चला, पेशेंट को हॉस्पिटल जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इमरजेंसी में मैं अपने पैसे से एक एम्बुलेंस मंगाया और उसको रात दिन एक करके डबल ड्राइवर रख करके किशनगंज 2-3 मरतबा, पूर्णिया 2-3 मरतबा एक दिन में कराया करता था। जब देखा कि उससे नहीं सपड़ रहा है तो अभी फिर मैं 2 एम्बुलेंस अपने पैसे से मंगाया। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसको हमने 5 मंगवाया है। 20-22 जंबो सिलेंडर और छोटा वाला सिलेंडर मंगाया है। और अपने कोचा धामन क्षेत्र में 2 जगह सेंटर बनाया। एक सेंटर तो पहले बरबट्टा में बनाया, फिर पूर्वी बेल्ट के लोगों को आने जाने में, ऑक्सीजन लाने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने अल्ता में एक सेंटर खोल दिया ताकि उधर का आदमी वहीं से ऑक्सीजन हो या किसी भी दवाई का, किट का या फिर कंसंट्रेटर का, वो उधर के लोग उधर से इस्तेमाल करें, इधर के लोगों को इधर से हम लोग दे देते हैं। और सर, अभी जैसा कि बिहार खास तौर पे बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है, यहाँ बाढ़ जब भी आती है तो बहुत बड़ी आपदा पैदा हो जाती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं। खासतौर पे सीमांचल भी ऐसी जगह रहा है जहाँ पर बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहा है शुरू से। तो सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में नदी से कटाव को लेकर या बाढ़ से लेकर आपने क्या इंतज़ाम किए हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, ये जो बाढ़ का प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है, हज़ारों एकड़ ज़मीन चली जाती है, नए रोड कट जाता है, सैकड़ों घर विलीन हो जाता है नदी में। अभी आपको मैं बताऊं, बेलवा पंचायत में एक टेंगरमारी गांव है, वहाँ पर नदी कटान हो रहा था। उसको हमने ठीक करने का, फ्लड फाइटिंग के जरिया उसको ठीक कराने का काम किया। उसके बाद जो है दौला पंचायत का मंझोक बस्ती है,
पिछले दफ़ा ही हमने गया था और वहाँ पर कब्रिस्तान के बगल तक कटिंग हो गया था। मज़ार था एक, वो ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री रोड जो था वो कटने के बराबर में हो गया था, फिर उसमें बांध वगैरह बांध के कंट्रोल किया। इस बार उससे दूसरा जानिब में हम लोगों ने जा कर के बैम्बू पाइलिंग से उसको हम लोग ठीक करने का काम किया। फुल बस्ती में हम लोगों ने काम करने का काम किया, सराय में काम करने का काम किया, बगलबाड़ी में काम करने का उसको हम लोग को मौका मिला, उसको ठीक करा दिए। और 7-8 जगह रह गया जो एक ऐतिहासिक बात इसको कह लीजिए कि इससे पूर्व 74 साल में सैलाब आने से पहले कभी काम नहीं हुआ था, जो एक नया मिसाल इस बार हमने कायम करवाया है प्रशासन से कहलवा करके। और उन्होंने सैलाब से पहले हमारा ये 5-7 काम कर दिया है। और मंझोक बस्ती है, पिछले साल लगभग 350 घर नदी कट करके रोड पर बसा हुआ और आज के दिन तक भी प्लास्टिक दे करके बैठा हुआ है। हमने डीएम साहब से बात किया, डीएम साहब भी हमको बोले कि उन लोगों का ज़मीन का हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं। अब वो लोग जाना नहीं चाहता है इस पंचायत को छोड़ करके बगल वाला पंचायत में, तो हम लोग उस पर भी प्रयासरत हैं। देखिए अगर होया था तो ज़मीन का व्यवस्था हम लोग तो करा दिए हैं, अगर जाने के लिए वो लोग तैयार होता है तो हम लोग घर वगैरह भी बना के देंगे उन लोगों को। लोग तो बहुत कुछ कहता है और हम भी ये कहते हैं कि पिछले 74 साल में जितना काम पीरियड मुताबिक अगर किया है, मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि 8 महीना मेरा हुआ जीतने का, 8 महीना में जो भी काम हुआ, इससे पूर्व विधायक लोग बहुत अभी उथल फुथल करते हैं, वो हिसाब ले और हिसाब दे कि 8 महीना में जीतने के बाद 8 महीना में कितना काम किए आप और हमारा कितना काम हुआ। यानी आप जनता और जो आपके जो अगेंस्ट में जो थे या जो पूर्व में रह चुके हैं उनको आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप उनको हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं कि आपने 8 महीनों में क्या क्या किया। वो देख ले, अगर हमारा काम उससे कम है तो बिल्कुल हमारे वो हमसे ज़्यादा काम किए होंगे। हम ये कहते हैं कि आमने सामने बैठे डिबेट करें, हम भी अपना काम का हिसाब देते हैं और विधायक जो एक्स विधायक लोग हैं वो भी काम का अपना ब्यौरा दे, तब लोगों को पता चलेगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं। और मुझे जनता का प्यार मिला, जनता का वोट मिला और अच्छा वोट मिल करके हमें विधायक बनाने का लोगों को काम किया, जो मैं जनता का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मैं खुद सोचता हूं कि जो हमारे प्रति सोच करके, जो उम्मीद करके हमें वोट दिया, जितना वोट हुआ उसका 50% वोट अकेले हमको मिला, बाकी का 10 कैंडिडेट वो लोग बांट लिया। अच्छा सर, मैं सोचता हूँ ये बात कि किस तरह से लोगों का कर्जा उतारूँ। रात दिन एक करता हूँ, मैं खुद फील्ड में रहता हूँ, मेरे लोग फील्ड में रहते हैं, मेरा बेटा भी फील्ड में रहता है। अपना जान माल एक कुर्बानी करते हुए हम लोग अपना घर के तरह से पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरे ज़िले का काम करते हैं, करेंगे। और सर एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपसे काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि जब भी मैं आपसे मिलूं तो आपसे ये सवाल करूं, आपसे ही नहीं एमआईएम के जितने भी विधायक हैं उनसे मिलूं तो ये सवाल करूं कि लगातार जो है जो आपके विपक्ष में है या जो विपक्ष में नहीं भी हैं दूसरे पार्टी के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमआईएम एक धार्मिक पार्टी है जो धार्मिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देती है। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम लोग तो मुस्लिम है मेरे साथ में, दलित है हमारे साथ में, जहाँ पर कोई अत्याचार होता है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये कौन धर्म के मानने वाले हैं, कौन जाति से हैं, हम लोग जा कर के उसका आंसू पोंछने का काम करते हैं। अब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, अब देख रहा है कि हम लोगों का ये चलेगा नहीं कुछ, ये तो अवैसी साहब और अवैसी साहब के लोग तो सब जगह पहुँच जाते हैं। तो एक इल्ज़ाम लगाने के लिए एक बहुत अच्छी बात वो लोग नुस्खा निकाले हैं कि ये धार्मिक पार्टी है। धार्मिक पार्टी तो वो खुद है जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सर आपके जो विपक्षी है यानी कि आपके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, हमारे चैनल के ज़रिए हमें कहा था कि एमआईएम ने जो है वो
वो ये कहकर वोट लिया कि ये हुजूर की पार्टी है, इसको वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे, और इस तरीके के कई बड़े इल्ज़ाम लगाए जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो क्या लगता है इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं यानी मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में बोल रहे हैं, वो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और वो अपने वोट का भी गिनती नहीं कर पा रहा है कि हमारे विरोध में एक नया आदमी को, नया पार्टी को यहाँ के लोग 50% से ज़्यादा वोट दे दिया। उसके बाद तो हम समझ जाएं हमारे अंदर में क्या कमी, क्या बेसी है, क्या नहीं है, उसको हम कैसे पूर्ति करेंगे, उसके बारे में उसको फिक्र नहीं है। उस ऐब को झांपने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ MIM का और MIM के विधायक लोगों का वो खिलाफ करता है और गलाता है लोगों को। अपने नया नया लड़कों को टीम में लाकर गलत आदत पकड़ा करके एक दूसरे के साथ में दुश्मनी पैदा करने का वो काम करता है। इसलिए ये बात हम पर उसका फिट ही नहीं होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, इतना ना वोट से हार गए हैं वो कि दिमाग बेचारे का तिल मिलाता है। हम तो उससे ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा दिन बढ़िया से पानी उनी, ठंडा वंडा, नारियल जूस पीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए ताकि अच्छा सोच आपका आए। यही मेरी तरफ से आपको कहना है। मेरी दुआएं भी है आपके साथ कि आप अपना अच्छा सोच पैदा करें। ये खुराफाती दिमाग, बच्चों को लड़ाना, ये सबको बंद करें। सर, अभी पढ़ाई लिखाई की बात हुई, आपके बारे में एक और अफवाह है और आपने अभी कहा भी कि आपने अपनी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं कर पाए किसी वजह से, या आपने नहीं की, तो आप मैट्रिक तक ही पढ़े हैं सर। फिर भी आप इतनी सारी चीज़ों को एक विधायक बनकर कैसे मैनेज करते हैं सर? अब देखिए, पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से डिग्री मिलती है। हमारे पूर्वज या फिर हमारे सियासी गार्जियन जनाब तस्लीमुद्दीन साहब कितने पढ़े लिखे थे। अभी यहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन देश को किस तरह से चलाते हैं। और हमको क्या वो जाहिल कहता है? हमसे वो 1.5 क्लास बेसी है। जो आदमी ये सवाल करता है, हमसे सिर्फ वो 1.5 क्लास बेसी पढ़ा हुआ है। बहरहाल हमको दूसरे के बारे में नहीं बोलना। जितना कीचड़ उछालना हो MIM पर, MIM के विधायक पर, या ख़ास तौर पर कोचाधमन विधायक पर, जितना करना हो करे, पब्लिक सब देखती है। कितनों नाच कूद करे, कोई सुनने वाला नहीं है। यही नौबत आई तो हम नहीं समझते हैं कि अपना वक़ार को वो थोड़े ही दिन बाद बचा सकेंगे। अब अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपने जो बताएं कि आपने ये काम किया, अब आगे आपका क्या इरादा है सर? आगे किस तरीके से काम करेंगे और क्या क्या करेंगे? देखिए, काम करने का मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही तो हम कभी सोचते हैं, सोच करके कोई काम करते हैं। सामने में जो भी बात आई तुरंत इमीडिएटली हम लोग उसको हल करने का काम करते हैं। जहाँ किसी पर कोई बात होता है वहाँ हम लोग फ़ौरन दौड़ के जाते हैं, मैटर को सॉल्व कराते हैं। चाहे वो बीमारी जारी हो, लड़ाई मार हो, केस मुकदमा हो, या फिर किसी भी तरह का बात हो, हम लोग समाज में बैठ करके उसको फैसला कराने का काम करते हैं। सर, लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत ये बात बहुत उड़ी कि किशनगंज में भी ओवैसी अस्पताल बनेंगे या इस तरह का कुछ होगा, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ओवैसी अस्पताल सच में बनने वाला है किशनगंज में? देखिए, इलेक्शन के बारे में हम तो नहीं बता सकेंगे कि ओवैसी साहब बोले थे कि नहीं बोले थे कि हम ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग यहाँ किशनगंज में जितना जो कुछ दे सकें हम लोग देने का काम करेंगे। हाँ, ये बात है कि रेलवे स्टेशन के बारे में ओवैसी साहब बोले थे कि कोचाधमन में हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे, जो कि हम लोग उस दिन नेट खोल करके देखे कि हमारे कोचाधमन में 2 स्टेशन बन रहा है। जब ये जो ही खुलेगा आपको जो है किशनगंज से लेकर के कस्बा, उसमें कोचाधमन में 2 स्टेशन ज़रूर बनेगा। अब मैं इस तरह की बात करने वालों को, या फिर अपने आप को कह रहे हैं जो लोग कि हम सरकार में हैं, तो जल्द से जल्द रेलवे का काम स्टार्ट करें ताकि हमारा कोचाधमन में स्टेशन बने। और सर, एक कुछ आपको पर्सनली तौर पे कौन सा मुख्यमंत्री लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है वाकई में? अब देखिए, इतना बड़ा बात का जजमेंट हमसे क्यों लेते हैं? हमारा मुख्यमंत्री है जो वो बेस्ट है, नीतीश कुमार जी। हमारा बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो बेस्ट है, जो होगा बेस्ट होगा। और सर, आपके नज़र में PM किसे होना चाहिए इंडिया का? PM कोई भी, देखिए
मनमोहन सिंह को एक मर्तबा कम से कम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और बनना था, तब हिंदुस्तान का किस्मत और तकदीर संवर जाता। मनमोहन जैसा आदमी जो देश के लिए किया था, उसके बारे में हमारे सियासी गुरु खुद बोले थे, हम उसकी बात को अमल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे न्यूज़ चैनल में आने के लिए और इतने बेबाकी से और इतनी खूबसूरत इस्माइल के साथ हमें इंटरव्यू देने के लिए। तो ये थे इजहार आसफी साहब, कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कठामटा पंचायत में इनका घर है। और ख़बरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। वीडियो पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।